कोइन का ये मकसद था कि वो एक मैजिकल जगह को ढूंढना चाहती थी और एलियोशा को ये सब कुछ पता था, लेकिन एलियोशा उस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता था और वो कोइन को नहीं बताना चाहता था, तो कोइन ने उसको पत्थर का बना दिया। यहीं पर हम एलियोशा के एक साथी को भी देखते हैं जो कोइन से किसी तरह बच जाता है और पानी में कूद जाता है, और तब हम देख पाते हैं कि कैसे कोइन ने बहुत सारे लोगों को पत्थर का बनाया हुआ था। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर इवान को देखते हैं जो कि एक मैजिशियन था और वो बचपन ही से अपनी फैमिली से अलग रहता था, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे जाकर जानेंगे। इवान डिफरेंट किस्म के रिचुअल परफॉर्म कर लोगों को एंटरटेन करता था और यही उसका प्रोफेशन है। जब इवान अपना शो खत्म कर घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी लेडी मिलती है जो कि उसको बताती है कि वो जल्द ही दूसरी दुनिया में जाने वाला है, मगर इवान उस बूढ़ी लेडी की बातों को इग्नोर कर देता है और घर आ जाता है। हम देखते हैं कि इवान अपने घर पर अकेला ही रहता था, सिर्फ एक मेड थी जो उसके घर का ख्याल रखा करती थी। अगले दिन इवान की एक लेडी के साथ मीटिंग थी। इवान उस लेडी को बताता है कि उसके घर पर कोई ब्लैक एनर्जी है और उस एनर्जी की वजह से ही उसके हस्बैंड उसको चीट कर रहे हैं। अब इवान उस ब्लैक एनर्जी को हटाने के लिए उस लेडी के घर पर एक रिचुअल परफॉर्म करता है और उसके बदले में वो लेडी इवान को बहुत ज्यादा पैसे देती है। अब इवान के मैजिक्स के बारे में सुनकर एक दिन एक लेडी डॉक्टर उससे कांटेक्ट करती है और बताती है कि उनका पेशेंट एक छोटा बच्चा है जो कि बहुत टाइम से कोमा में है और सभी डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की है उसको होश में लाने की, लेकिन कोई मेडिसिन भी उस बच्चे पर असर नहीं कर रही। वो लेडी डॉक्टर इवान से कहती है कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म करे जिसकी वजह से वो बच्चा होश में आ जाए। अब इवान जब उस बच्चे को देखता है और कहता है कि वो उस बच्चे को ठीक नहीं कर सकता और वहाँ से जाने लगता है, पर इवान को उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। तभी उसको अपना बचपन का टाइम याद आ जाता है जो वो बहुत ज्यादा छोटा था, ऑर्फनेज में रहा करता था। वहाँ पर कुछ बच्चों ने उसको तंग करने के लिए एक रूम में बंद कर दिया था, मगर इवान ने एक पिन की हेल्प से उस डोर को खोल लिया था और वो पिन आज भी इवान के पास थी और वो उस पिन को अपने लिए आज भी बहुत ज्यादा लकी समझता है। जब वो एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है जिसके घर में इवान ने रिचुअल परफॉर्म किया था। इवान अब उस आदमी के गार्ड्स को देखकर उसके इरादे समझ जाता है और फौरन से वहाँ से उठकर भागने लगता है और इसी चक्कर में वो एक स्लाइड में जाता है। मगर वहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि वो जब दूसरी साइड से निकलता है तो वो एक जंगल में पहुँच जाता है। अब इवान जब वहाँ पर आ जाता है तो वो हैरानी से हर चीज को देखने लगता है। इससे पहले इवान वहाँ पर आकर कुछ समझ पाता तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो कोइन से बचकर भाग गया था। वो आदमी इवान को बताता है कि वो अब दूसरी दुनिया में है और वो इवान को ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको छुपाने के लिए कहा था, लेकिन इवान उसकी बातों को समझ नहीं पाता। तभी वहाँ पर वो एक मैजिक देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी इवान को एक रिंग देता है और कहता है कि उसे इस जगह को बचाना होगा। अब इससे पहले इवान उस बूढ़े आदमी से कुछ और पूछता, वहाँ पर एक एरो उस बूढ़े आदमी को लग जाता है और जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है। वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जो घोड़े पर बैठे हुए थे, इवान को अपने साथ ले जाते हैं। वो गार्ड्स किंग के थे। वो गार्ड्स अपने किंग के पास इवान को ले आते हैं। जब किंग इवान के हाथ में वो रिंग देखता है, वो किंग इवान को कुछ भी नहीं कहता और उसके बंधे हुए हाथों को खोल देता है। वो किंग इवान को बताता है कि वो उसका भाई है जो बचपन में खो गया था। वो किंग इवान से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था और वहाँ पर वो सभी लोगों को इवान से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहीं पर इवान को वो क्वीन से भी मिलवाता है, जिस क्वीन को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसने एलियोशा को अपने मैजिक से पत्थर का बना दिया था। अब क्वीन इवान को कैसल दिखाने के लिए ले जाती है और धोखे से उसको कैद खाने में बंद कर देती है। उस कैद खाने में इवान कोशी नाम के एक आदमी से मिलता है जिसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग आइस में ट्रैप किया हुआ था। वो आदमी इवान से कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो और कहां से आए हो। इवान उस आदमी से पूछता है कि मेरे यहाँ पर आने की क्या वजह है। वो आदमी इवान से कहता है तुम एलिशा के बेटे हो जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। तभी उनकी बातों के दौरान वहाँ पर एक और कैदी को भी लाया जाता है जो कि एक विच होती है। इवान उस आदमी से पूछता है कि क्या वो दोबारा अपनी दुनिया में जा सकता है। वो बर्फ में कैद आदमी इवान को बताता है कि उसके लिए उसको एक जादुई तलवार की जरूरत है। उस जादुई तलवार को सिर्फ एलिशा का बेटा ही ढूंढ सकता है।
वो बताता है कि मैंने भी एक बार उस तलवार को उठाया था जिसकी वजह से मैं अमर हो गया, पर नाइट्स ने हम पर अटैक कर कर हमें कैदी बना लिया। पर तभी हम देखते हैं जब रात को सभी लोग सो रहे थे तो कैद खाने में एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम नेल्सी था। उस कैद खाने में विच अपने मैजिक से सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है और नेल्सी उस बर्फ में फंसे हुए आदमी को आजाद करने लगती है और उसके सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़ देती है। अब वो आदमी फ्री होने के बाद इवान को भी अपने साथ चलने का कहता है क्योंकि उन लोगों का ये ख्याल था कि इवान उनके काम आएगा। अब जब इवान अपना सब सामान उठा ही रहा होता है तभी वो गलती से एक घंटी बजा देता है। उस घंटी के बजते ही बाकी गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, मगर नेल्सी सभी गार्ड से फाइट करती है और वो लोग उन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर कर वहाँ से भाग जाते हैं। और जब क्वीन को ये बात पता चलती है कि कैद खाने में से सभी कैदी आजाद हो गए हैं तो वो उनको पकड़ने के लिए जाती है, मगर वो लोग बहुत दूर निकल गए थे। अगले दिन क्वीन ये सब कुछ किंग को बता देती है, मगर किंग को ये बात नहीं पता थी कि उसके भाई को क्वीन ने ही कैद किया हुआ है और इसीलिए अब किंग को ये लगता था कि उसके भाई ने उसके खिलाफ जाकर उस आदमी की हेल्प की है जिसको इन लोगों ने बर्फ में कैद किया हुआ था। दूसरी तरफ हम इवान, नेल्सी और कोशी को देखते हैं जो अब तीनों विच के घर पर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर आकर भी इवान इनकी मुसीबतों को बढ़ा देता है और उस विच के घर को गलती से आग लगा देता है। विच इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, मगर कोशी उनसे कहता है कि तलवार ढूंढने के लिए उन लोगों को इवान की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इवान अपने सफर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इसके बाद वो लोग एक लेक पर पहुंचते हैं जहां पर एक प्रोटेक्टर से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब नेल्सी वहां पर पहले उसको अपने लुक से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, मगर जब नेल्सी को ये बात पता चलती है कि वो फ्रॉग की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर है तो वो पीछे हट जाती है। अब विच अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत लेडी में कन्वर्ट कर देती है। इससे प्रोटेक्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उन लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाता है। पर तभी वहाँ पर क्वीन भी पहुँच जाती है और उसको ये बात पता चल जाती है कि वो फ्रॉग की तरह दिखने वाला क्रिएचर यानी कि वो प्रोटेक्टर उनकी हेल्प कर रहा है। क्वीन वो मैसेज अपने किंग को भेज देती है। दूसरी तरफ वो लोग एक गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक जॉइंट क्रिएचर सोया हुआ था। वो लोग उसको बगैर डिस्टर्ब किए आगे जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर इवान का फोन रिंग करने लगता है और वो जॉइंट जाग जाता है और वो बहुत ही बड़ा दिखने वाला जॉइंट क्रिएचर इवान पर अटैक कर देता है। फिर नेल्सी उस फ्रॉग क्रिएचर को हेल्प करने के लिए कहती है। दरअसल वो एक नाइट है। जब इवान को ये बात पता चलती है कि जॉइंट एक लेडी है तो वो उसको अपने सॉन्ग से इम्प्रेस करने लगता है, जिससे कि वहाँ से सभी लोगों को निकलने का टाइम मिल जाता है। फिर जब वो लोग आगे जाते हैं तो वो एक लेक पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर कोशी उस फ्रॉग क्रिएचर को कहता है कि वो मछलियों को कंट्रोल करे ताकि वो आसानी से लेक को पार कर सके, मगर वो वहाँ की मछलियों से डरकर भाग जाता है। और इसी बीच कोशी और नेल्सी की भी फाइट होने लगती है, मगर नेल्सी वहाँ से चली जाती है। अब तभी नेल्सी के जाने के बाद कोशी इवान को उसकी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि नेल्सी किंग को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से क्वीन नेल्सी से जेलस होती थी। क्वीन ने नेल्सी से बदला लेने के लिए उसके सभी फैमिली मेंबर्स को फ्रॉग बना दिया, मगर विच ने फिर उसकी हेल्प की और क्वीन के मैजिक को रिवर्स कर कर दोबारा से उन लोगों को इंसान बना दिया। इवान जब नेल्सी की सारी स्टोरी सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद वो नेल्सी को मनाने के लिए एक रैबिट को उसके पास लेकर जाता है, मगर नेल्सी उस रैबिट से डर जाती है। तभी वो रैबिट क्वीन में चेंज हो जाता है और साथ ही वहाँ पर क्वीन के गार्ड्स भी उनको घेर लेते हैं। गार्ड से बचने के लिए वो सभी लोग एक कुएं में कूद जाते हैं और उस एरिया को ब्लॉक भी कर देते हैं। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर फ्रॉग क्रिएचर भी आ जाता है। वो विच को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि विच ने उनको धोखा दिया था, मगर फिर वो क्रिएचर उन सबकी हेल्प करता है और क्वीन का सामना करने के लिए खुद अकेला वहीं पर रुक जाता है और क्वीन उस फ्रॉग क्रिएचर को मार देती है। दूसरी तरफ वो लोग बिल्कुल सही दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। इवान अपनी दुनिया में दोबारा जाना चाहता था, मगर नेल्सी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो इवान को पसंद करने लगी थी। फिर जब वो अगले दिन सोकर उठते हैं तो क्वीन अपने गार्ड के साथ वहाँ पर मौजूद थी, मगर वहाँ पर भी नेल्सी क्वीन के गार्ड से मुकाबला करती है, मगर नेल्सी फाइट के दौरान ऊंचाई पर से नीचे गिर जाती है, मगर खुद को वो फ्रॉग में कन्वर्ट कर कर बच जाती है। अब क्वीन वहाँ से इवान को ले जाती है
मगर रास्ते में इवान क्वीन को डिस्ट्रैक्ट कर वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए वो उस रास्ते पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा तलवारें होती हैं। अब वहाँ पर क्वीन भी आ जाती है। वो अपने मैजिक से इवान पर अटैक करने लगती है, मगर इसी दौरान इवान के हाथ में असली तलवार आ जाती है। वो उस तलवार की वजह से क्वीन को आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो तलवार वो कोशी को दे देता है, मगर कोशी यहाँ पर उससे एक धोखा करता है। वो इस तलवार को किंग से चेंज करना चाहता था, वो भी एक स्टोन के लिए। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि इस मास्टरमाइंड प्लान के पीछे कोई और नहीं बल्कि किंग था। वो इस तलवार और स्टोन से अपने आप को अमर करना चाहता था, मगर वो किंग कोशी को धोखा देता है। जैसे ही वो किंग तलवार से कोशी पर अटैक करने लगता है, तभी नेलिसी वहाँ पर आ जाती है। नेलिसी उस पर अटैक करती है और तलवार को दूर फेंक देती है। अब इवान उस तलवार को उठाता है और साथ ही अपनी असली दुनिया में आ जाता है। पर यहाँ पर इवान अपनी असली दुनिया में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो सोचता है कि उसको नेलिसी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, इसीलिए अब वो दोबारा उसी स्लाइड वाले रास्ते से चला जाता है। मगर इतने में ही गार्ड्स आकर उसको पकड़ लेते हैं। उधर दूसरी तरफ किंग अपना मैजिक कंप्लीट करने ही वाला था, तभी इवान वहाँ पर आ जाता है और उस किंग को गन से शूट कर देता है। वो किंग जब इवान को मारने आता है, पर तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। वो इवान की हेल्प करता है, जिससे कि इवान को नेलिसी को आजाद करने का टाइम मिल जाता है। नेलिसी इवान को बताती है कि अगर वो किंग के स्टोन को तोड़ देगा तो किंग जल्द ही मर जाएगा। अब इवान किंग को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। किंग अपनी तलवार साइड पर रखता है और इवान से फाइट करने लगता है, और दूसरी तरफ क्वीन और नेलिसी भी फाइट करने लगती हैं। यहाँ पर इवान को ये भी बात पता चलती है कि उसके फादर को किंग और क्वीन ने ही मिलकर पत्थर का बनाया था, और इसी फाइट के दौरान कोशी उस स्टोन को उठा लेता है। अब ऐसा लग रहा था कि शायद कोशी उस स्टोन को अपने लिए यूज करेगा, मगर वो अपनी तलवार से उस स्टोन को तोड़ देता है, जिससे कोशी और किंग की डेथ हो जाती है और क्वीन के देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब उस किंग के मरने के बाद जितने भी लोगों को उसने पत्थर का बनाया था वो दोबारा से इंसान बन जाते हैं, जिसमें इवान के फादर भी थे। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी। इवान अब ये बात डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के साथ ही इसी दुनिया में रहेगा, और बाद में वो नेलिसी से शादी भी कर लेता है। और एक दिन इवान अपनी वापस दुनिया में जाता है और उस बच्चे को जो कोमा में था एक जादुई ड्रिंक पिलाता है, जिससे कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।